हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्ले पढ़ने वाले हैं हेमलेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। हेमलेट का दूसरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। इसे 1599 1601 में लिखा गया था। ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, पूछा जाता है। और इसमें कुल मिलाकर 7 सॉलिलॉकीज हैं। सोर्स की बात करें तो ये प्ले डेनमार्क में सेट है। तो डेनिश क्रॉनिकलर सेक्सो ग्रामिटस ने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ डेन्स। इसका दूसरा नाम था हिस्टोरिका डेनिका। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था एमलेथ। यहाँ से सोर्स लिया गया है। इसके अलावा थॉमस किड ने एक प्ले लिखा था द स्पेनिश ट्रेजेडी। इस प्ले से भी हेमलेट काफ़ी इन्फ्लुएंस है। करेक्टर्स की बात करें, मैं आपको शुरू में बतला देता हूँ। हेमलेट क्लॉडियस गर्टूड। हेमलेट के फादर का नाम ओल्ड हेमलेट या सीनियर हेमलेट था। ध्यान रखिएगा, उनकी डेथ हो गई है। हेमलेट की मदर का नाम है गर्टूड। गर्टूड बाद में जो ओल्ड हेमलेट हैं उनके छोटे भाई क्लॉडियस से मैरिज कर लेती हैं। तो हेमलेट के चाचा जो थे क्लॉडियस, वो अब उनके स्टेप फादर हैं। तो शुरू करते हैं। हेमलेट हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, अबाउट 30 years old. हेमलेट इज द सन ऑफ क्वीन गर्टूड एंड द लेट किंग ओल्ड हेमलेट एंड द नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग क्लॉडियस। इन्होंने पढ़ाई करी है जर्मनी यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में। एंड ही इज़ ऑफन इनडिसाइसिव एंड हेसिटेंट। जो डिसीजन लेने हैं उसके प्रति ये पक्का नहीं रहता, करूँ ना करूँ, हमेशा संशय में रहते हैं। क्लॉडियस जो हेमलेट के चाचा हैं और अब राजा हैं, किंग ऑफ डेनमार्क, हेमलेट्स अंकल एंड ब्रदर टू द फॉर्मर किंग गर्टूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड हेमलेट्स मदर, रिसेंटली मदर क्लॉडियस। पोलोनियस, ये अब दूसरा परिवार है। पोलोनियस ओफिलिया लैटिस का ध्यान रखिएगा। पोलोनियस चीफ काउंसलर टू द किंग, ओफिलिया पोलोनियस डॉटर, लैटिस पोलोनियस सन, होरेशियो फ्रेंड ऑफ हेमलेट। रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न कोटियर्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ हेमलेट हैं। वल्टीमन एंड कॉर्नेलियस कोटियर्स हैं। ऑजरिक रेफरी का काम करता है जब लड़ाई होती है हेमलेट और लैटिस के बीच में। घोस्ट हेमलेट फादर की है। और फोर्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे। तो अब शुरू करते हैं। एक्ट फर्स्ट। प्ले ओपन होता है रात के समय। पैलेस के बाहर दो सोल्जर्स बर्नार्डो और मार्सेलस ने आज होरेशियो को इनवाइट करा है ताकि वो कंफर्म कर सकें जो ओल्ड हेमलेट थे जिनकी डेथ हो गई है, उनकी घोस्ट क्या वही है। हमें पता लगता है कि फोर्टिनब्रास के फादर, जिनका नाम फोर्टिनब्रास था, उनको काफ़ी समय पहले सिंगल कॉम्बैट में ओल्ड हेमलेट ने मारा था, हेमलेट के फादर ने। तो फोर्टिनब्रास जो है अब बदला लेना चाह रहा है और प्लान कर रहा है कि वो डेनमार्क पर हमला करे और जो ज़मीन कब्जाई गई थी उसे वो अब वापस ले सके। क्लॉडियस और गर्टूड ने अभी अभी मैरिज करी है। क्लॉडियस हेमलेट के चाचा हैं। प्रिंस हेमलेट काफ़ी दुखी है। वो अपने आप से बातें करता है। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। वो अपने चाचा के बारे में बताता है कि मेरा चाचा अब किन से ज़्यादा क्लोज है, अब मेरा स्टेप फादर है। एंड लेस देन काइंड, और वो दयालु नहीं है अब। क्लॉडियस जब देखता है कि हेमलेट बहुत दुखी है, किसी से बोल नहीं रहा है, तो वो समझाता है कि एक ना एक दिन हर किसी के फादर की डेथ होती है, लेकिन ज़्यादा समय तक दुखी रहना बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं यू मस्ट नो योर फादर लॉस्ट अ फादर, दैट फादर लॉस्ट हिज। क्लॉडियस सेज अबाउट द अननेचुरलनेस ऑफ प्रोलॉन्ग ग्रीफ। फर्स्ट सॉलिलॉकी में हेमलेट कहते हैं हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ द वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी संसार की अच्छी चीज़ें हैं वो मुझे अब स्टेल, बासी, अनप्रॉफिटेबल नज़र आ रही हैं। फाई, धिक्कार है। फाई, इट इज़ एन अनवीडेड गार्डन, ब्रेक माई हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माई टंग। पोलिनियस का जो बेटा है लर्टिस, वो फ्रांस जा रहा है स्टडी करने। तो पोलिनियस अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम बाहर जा रहे हो, लेकिन तुम मेरी एडवाइस का ध्यान रखना। वो अपने बेटे को कुछ एडवाइस देते हैं। पोलिनियस सेज दैट यू गिव नो एक्सप्रेशन टू योर थॉट्स नॉर शुड यू कैरी आउट योर इल कंसीडर्ड आइडियाज इनटू एक्शन। जो अपने विचार हैं उनको एक्सप्रेस मत करो और जो अपने बेकार के जो आइडियाज़ हैं उनको क्रियान्वित मत करो। पॉलिनस कहते हैं गिव दाई थॉट्स नो टंग नॉर एनी अनप्रपोर्शन थॉट हिज एक्ट। यहाँ पे बीच की लाइन मैंने छोड़ी है। गिव एवरी मैन दाई एयर बट फ्यू दाई वॉइस। हर किसी की बात सुनो लेकिन बहुत कम लोगों से कहो। टेक ईच मैन सेंसर। हर आदमी की निंदा को सुनो। बट रिजर्व दाई जजमेंट। लेकिन अपने जजमेंट को मत दो। नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड। ना ही उधार दो ना ही लो, क्योंकि उधार देने वाला फ्रेंड और रुपए दोनों को ही
खो देता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, पूछा जाता है किसने ये कहा है और किससे कहा है। यहाँ पे जो घोस्ट है वो हेमलेट को बतलाती है कि उसको जैसा कहा गया है कि सांप के काटने से मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है। घोस्ट बतलाती है कि जब वो एक दिन सो रहा था तो क्लॉडियस गार्डन में चुपचाप आया और उसने दोपहर के समय उसके कान में जहर डाल दिया। घोस्ट कहती है कि उसे बदला लेना है, लेकिन वो अपनी मदर गर्टूड के खिलाफ कोई प्लॉट ना करे क्योंकि उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हेमलेट बहुत दुखी है, उसे पता लग चुका है कि उसके चाचा ने ही उसके फादर का मर्डर करा है, लेकिन उसकी मदर ने जो है उसके चाचा से मैरिज कर लिया। तो वो पूरे सबको कोस रहा है। वो कहता है ओ मोस्ट परनीशियस वुमन, परनीशियस हानिकारक कहते हैं, अपनी मदर को कह रहा है ओ विलन विलन स्माइलिंग डैम्ड विलन, अपने चाचा को कह रहा है विलन जो स्माइल कर रहा है वो मेरा चाचा है। हेमलेट बिमोन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नाउ कैरीज, जैसा कि घोस्ट ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उसकी हत्या का बदला लेना है, तो वो कहता है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ड स्पाइट, जो टाइम है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो निकल चुका है। दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, और मुझे इस टाइम को अब ठीक करना है। एक्ट सेकंड, वॉल्टीमेन एंड कॉर्नेलियस किंग क्लॉडियस को बतलाते हैं कि किंग ऑफ नॉर्वे ने अपने नेफ्यू फोर्टिनब्रस को कहा है कि वो डेनमार्क पे हमला ना करे, लेकिन उन्होंने फोर्टिनब्रस को ये इजाज़त दे दी है कि वो पोलैंड पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि पोलैंड का रास्ता जो है वो डेनमार्क से होकर जाता है। तो क्लॉडियस से उन्होंने कहा है कि वो इजाज़त दे दे कि फोर्टिनब्रस की आर्मी डेनमार्क से होकर पोलैंड चली जाए। क्लॉडियस सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, पॉलिनस बताते हैं राजा और क्वीन से कि हेमलेट का जो असफल प्यार है ओफिलिया से वो एक कारण है हेमलेट की मैडनेस का। हैदर एक मूवी है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो है प्लॉट इससे मिलता जुलता है, बस उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखना। हैदर मूवी, Hamlet says, what a piece of work is a man, how novel in reason, how infinite in faculty, in form and moving, now express and admirable, in action, how like an angel, in apprehension, how like a god, the beauty of the word, the paragon of animals। पूरी स्पीच को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मानव को, इंसान को कितना तारीफ करी है। What a piece of work is man, ब्यूटी ऑफ द वर्ड का है, द पैरागॉन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ का है। हेमलेट, नेक्स्ट पैराग्राफ, हेमलेट वेलकम्स द प्लेयर्स ऑफ थिएटर, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए आते हैं, हेमलेट उनको वेलकम करता है। प्लेयर्स जो होते हैं वो एक प्ले परफॉर्म करना चाहते हैं। वर्जिल ने एक बुक लिखी थी एनियड, उसमें एक सीन था जिसमें प्राइम की डेथ हो जाती है और ट्रॉय जो होता है वो जीत लिया जाता है। हेमलेट मना करते हैं उनसे कि आप ये वाला जो है वर्जिल एनियड, इसे परफॉर्म मत करो, इसकी बजाय जो है मर्डर ऑफ गोंजेगो जिसमें मैंने कुछ चेंज करा है वो आप परफॉर्म करो। यहाँ पे हेमलेट अकेला होता है और वो सॉलिलोकी बोलता है ओ व्हाट अ रॉग एंड प्लीजेंट स्लेव आई एम, क्योंकि वो अपने फादर की मृत्यु का बदला नहीं ले पा रहा है, तो वो अपने आप को कोस रहा है कि मैं कब इस चीज़ को। एक्ट थर्ड, हेमलेट डिलीवर्स द मोस्ट फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन है, ये इसका मतलब निकल कर आता है। आपने इस लाइन को न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मतलब बदल गया है। हेमलेट परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा जो वो क्या करे। उसे जो टास्क मिला है अपने फादर की मृत्यु का बदला लेने का, वो ले नहीं पा रहा। वो सोचा है कि वो जिए या वो सुसाइड कर ले। इट मीन्स टू लिव और टू डाई, ही इज क्वेश्चनिंग द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब बदल गया है, इट मीन्स टू लिव और टू डाई। यहाँ पे जो प्लेयर्स आए थे परफॉर्म करने के लिए वो आते हैं और वो डम शो शुरू करते हैं। स्टेज पर लगा हुआ है, किंग क्वीन सब लोग बैठे हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं। इस प्ले को परफॉर्म करने का मकसद ये है कि जो हेमलेट है, जैसा घोस्ट ने कहा था कि उसको मारा है उसके चाचा क्लॉडियस ने, वो ये कंफर्म करना चाहता है कि ये वाकई में क्लॉडियस ने मारा है या घोस्ट झूठ बोल रही है। तो वो प्ले जो को परफॉर्म करते हैं उसमें जो राजा वो वैसे ही मरा है जैसे कि उसके फादर ओल्ड हेमलेट की डेथ हुई थी। और यहाँ पर हेमलेट ने अपने दोस्त हॉरिशियो को कहा है कि तुम देखना और मेरे चाचा पर निगाह रखना कि उनके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं जब वो प्ले को देख रहे होंगे। अगर उसके चाचा चिल्लाता या डर जाता, इसका मतलब उसके चाचा ने उसके फादर को मारा है। और अगर कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होता, इसका मतलब वो घोस्ट झूठ बोल रही है। तो द प्ले बिगिंस विद अ डम शो। इन द डम शो अ किंग इज स्लीपिंग, अ मैन मर्डर्स हिम बाय पावरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। बिल्कुल वैसे ही मर्डर करता है जैसे कि उसके फादर ओल्ड हेमलेट का हुआ था। हेमलेट कीप्स अप अ रनिंग कमेंट्री ऑन द कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस। हेमलेट यहाँ पे डम शो हो रहा है तो हेमलेट यहाँ पे कमेंट्री कर रहा है जो कुछ प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। व्हेन द मर्डर pours द पॉइजन इनटू द स्लीपिंग किंग्स ईयर नेम्ड गोंजेगो, क्लॉडियस क्राइज आउट गिव मी सम लाइट अवे। जब
क्लॉडियस देखता है कि बिल्कुल उसी तरीके से गोंजे को मारा जा रहा है स्टेज पर डम शो में, तो क्लॉडियस को अपना गिल्ट नजर आता है और वो चिल्लाता है गिव मी सम लाइट अवे, और वो वहां से चला जाता है। क्लॉडियस को एहसास हो गया है कि हैमलेट के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो उसे मारना चाहता है। तो यहाँ पे क्लॉडियस जो है अब हैमलेट को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। क्लॉडियस रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न को बुलाता है और उन्हें एक एनवलप देता है कि वो हैमलेट को साथ लेकर इंग्लैंड चले जाएं और इंग्लैंड के राजा को ये लिफाफा दे दें। पॉलिनस आता है और कहता है कि हैमलेट अपनी मदर से मिलने जा रहा है, वो कर्टन के पीछे छिप जाएंगे और इस तरह वो जान पाएंगे कि हैमलेट के दिमाग में क्या चल रहा है। सेकंड पैराग्राफ, पॉलिनियस और किंग क्लॉडियस गर्टूड के कमरे में और कर्टन के पीछे छिपे हुए हैं। हैमलेट अपनी मदर गर्टूड से बात कर रहा है और वो कहता है शी हैज सिन्ड इन मैरिंग हर हस्बैंड्स ब्रदर। गर्टूड को गुस्सा आ जाता है। गर्टूड कहती है कम कम यू आंसर विद एन आइडल टंग। हैमलेट बिल्कुल उसी टोन में रिप्लाई करता है गो गो यू क्वेश्चन विद अ विक टंग। हैमलेट को पर्दे के पीछे कुछ खड़खड़ाहट होती है। हैमलेट को लगता है कि शायद उसका चाचा पर्दे के पीछे छिपा और उनकी बातों को सुन रहा है। उसे नजर आता है कि वो अब सही समय आ गया, वो बदला ले सकता है और वो बिना देखे जो है स्टैप कर देता है, लेकिन वहाँ पे पॉलिनियस होता है और पॉलिनियस की वहीं पे डेथ हो जाती है। एक्ट फोर्थ, फोर्टिनब्रास की आर्मी डेनमार्क के बॉर्डर पर है। जो कैप्टन है वो हैमलेट से मिलता है और वो बतलाता है कि पोलैंड में उनकी कुछ ज़मीन है जिस पर उनका हक है और वो वहाँ पर जा रहे हैं। वो कहता है अ लिटिल पैच ऑफ ग्राउंड, उसके लिए वो पोलैंड पे अटैक कर रहे हैं। ये पूछा गया है अ लिटिल पैच ऑफ ग्राउंड कौन कहता है। लर्टिस जो फ्रांस में पढ़ रहा था वो आ जाता है और वो अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है। वो गुस्सा है, वो किंग से मिलता है। ही कम्स टू द किंग विद हिज सपोर्टर्स। ओफिलिया वहाँ पर आती है। ओफिलिया पागल हो चुकी है फादर की डेथ के बाद में और उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स हैं। वो फ्लावर्स जो वो दे रही है वहाँ पर वो हैं फैनल, कोलम्बाइन्स, रू, हर्बग्रेस, डेसी एंड वॉयलेट्स। ये पूछा गया कौन कौन से फ्लावर्स वो बांट रही है, तो एक बार को ध्यान रखिएगा, वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन जितना हो सके आप ध्यान रखिए। हॉरेस को लेटर मिलता है हैमलेट का जिसमें लिखा हुआ था कि जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो कुछ पायरेट्स ने अटैक करा और उन्होंने हैमलेट को ऐसे ट्रीट करा जैसे कि वो लाइक थीव्स ऑफ मर्सी हो, मर्सी के लायक हो, और उसे वापस डेनमार्क भेज दिया। क्लॉडियस और लर्टिस आपस में बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो हैमलेट को अब मार देंगे। वो एक डुएल का अरेंजमेंट करते हैं कि लड़ाई होगी हैमलेट और लर्टिस के बीच में। क्लॉडियस ये भी बतलाता है कि लर्टिस को वो एक शार्प स्वार्ड देगा जिसमें जहर लगा होगा और हैमलेट को एक ब्लंट तलवार दी जाएगी। इसके अलावा क्लॉडियस ये भी कहता है कि वो अपने पास में एक पॉइजन कप रखेगा जो हैमलेट को दे देगा लड़ाई के दौरान। गर्टूड वहाँ पर आती है और उनको बतलाती है कि ओफिलिया की डूबने से डेथ हो गई है। शी वॉज वॉचिंग ओफिलिया प्ले इन द ब्रांचेज ऑफ अ विलो बाय द वाटर वैन शी फेल इन। जब वो ओफिलिया को देख रही थी और ओफिलिया विलो की ब्रांच में बैठी हुई थी तो वो पानी में गिर जाती है और उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एक्ट फिफ्थ, द टू ग्रेव डिगर्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे कॉमिक रिलीफ है ट्रेजेडी के बीच में। टू ग्रेव डिगर्स हैं, वो अपने टास्क को कर रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं ओफिलिया के लिए और अपने टास्क को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जब वो कब्र खोद रहे होते हैं ओफिलिया के लिए तो उन्हें यॉरिक की स्कल मिलती है जो कि ओल्ड किंग हैमलेट का जेस्टर था। हैमलेट जो छिपा हुआ था वो देखता है और वो पहचान जाता है ये यॉरिक था जिसके साथ में वो बचपन में खेला था और उसे बहुत पसंद करता था। हैमलेट और लर्टिस आपस में लड़ पड़ते हैं जब ओफिलिया की डेड बॉडी वहाँ पर पहुँचती है और दोनों के दोनों ओफिलिया के कब्र में कूद जाते हैं। हैमलेट डिक्लेयर करता है कि ही लव्ड ओफिलिया मोर देन 40,000 ब्रदर्स कुड। तो हैमलेट ये स्पीच ऐसे कहता है जैसे कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। हैमलेट बतलाता है होरेशियो से क्या हुआ था जब वो इंग्लैंड जा रहा था। ही सेज दैट ही सस्पेक्टेड रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न एंड सो डिसाइडेड टू अप्रेंड दियर लेटर टू इंग्लैंड। उसे शक था अपने दोस्तों पर और उसने लेटर को चुपचाप पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि उसको इंग्लैंड पहुंच कर मार दिया जाए। हैमलेट ने एक दूसरा लेटर लिखा और उसे छिपा दिया और अपने नाम की जगह रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न का नाम लिख दिया। इसी बीच में पायरेट्स अटैक कर देते हैं और वो डेनमार्क वापस आ जाता है और उसके दोस्त इंग्लैंड पहुंच जाते हैं जहां पर जैसा लेटर में लिखा होगा उन्हें मार दिया गया होगा। फाइट शुरू होती है हैमलेट और लर्टिस के बीच में। ऑस्ट्रिक रेफरी है। लर्टिस हैमलेट को घायल कर देता है अपनी पॉइजन तलवार से। हैमलेट के हाथ में वो तलवार लग जाती है और हैमलेट लर्टिस को घायल कर देता है। इस तरीके से दोनों ही मरने वाले होते हैं। इसी बीच गर्टूड जो है वहाँ पे सैलिस देखती है, पॉइजन वाला ग्लास देखती है और अनजाने में ही वो जहर का प्याला पी लेती है। गर्टूड की डेथ हो जाती है। हैमलेट बहुत तेज़ी से आता है और वो जहर वाली तलवार से क्लॉडियस को घायल कर देता है और जो जहर का प्याला होता है वो जबरदस्ती किंग क्लॉडियस को पिला देता है।
किंग क्लॉडियस की डेथ हो जाती है, लर्टिस की भी डेथ हो जाती है। हेमलेट के लास्ट वर्ड होते हैं मरने से पहले, द रेस्ट इज साइलेंस। फोर्टिनब्रास वहाँ पे पहुँचता है और देखता है वहाँ पे 4 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। होरेशियो बतलाता है कि ये पूरी कहानी वो उन्हें बतलाएगा, ये पूरी कहानी भरी हुई है, कोटेशन में है, कार्नल ब्लडी एंड अननेचुरल एक्ट्स ऑफ एक्सीडेंटल जजमेंट्स, कैजुअल स्लॉटर्स ऑफ डेथ्स पुट ऑन बाय कनिंग एंड फोर्स्ड कॉज। फोर्टिनब्रास डिक्लेयर करता है कि हेमलेट को सोल्जर्स का बैरियल मिलेगा। तो फोर्टिनब्रास की स्पीच के साथ में प्ले खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं करा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप डायरेक्ट इसे देख सको और प्रिपेयर कर सको। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। क्वेश्चन है, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। घोस्ट 4 टाइम्स अपीयर होती है कैसल के रैम्पार्ट्स पे या फिर गर्ट्रूड के बेड चैम्बर पे। सेकंड, विच कैरेक्टर सी द घोस्ट। 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें घोस्ट दिखाई देती है, बर्नार्डो, मार्सिलस, होरेशियो और हेमलेट। थर्ड, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। पूरे प्ले के दौरान 8 कैरेक्टर्स की डेथ होती है, लास्ट में 4 कैरेक्टर्स हैं। फोर्थ, विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टुवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट। स्टेज के नीचे से कौन बोलता है, तो ओबियसली घोस्ट ही बोलेगी। घोस्ट जो दिखाई नहीं देती है वो स्टेज के नीचे से बोलती है। फिफ्थ, व्हाट इज अ घोस्ट वेयरिंग व्हेन इट अपीयर्स टू होरेशियो। जब घोस्ट होरेशियो से मिलती है तो वो आर्मर पहनी हुई थी, सैनिक वाला कवच। सिक्स, हु स्टॉर्म्स एल्जिनोर कैसल विद अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड फॉलोअर्स। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। डेनमार्क के कैसल का नाम एल्जिनोर है, पूछा जा सकता है। दूसरा, कौन कैसल में पहुंचता है अपने सपोर्टर्स के साथ में किंग क्लॉडियस से बदला लेने के लिए। जब लर्टिस फ्रांस में होता है, उसे पता लगता है उसके फादर को मार दिया गया है, तो वो एल्जिनोर कैसल आता है, डेनमार्क के कैसल, अपने सपोर्टर्स के साथ में बदला लेना चाहता है कि किसने उसके फादर को मारा है। यहाँ पे किंग क्लॉडियस बताते हैं कि उसके फादर में कोई लेना देना नहीं है और हेमलेट ने उसके फादर को मारा है। सेवेंथ, व्हाई डज पॉलिनियस सेंड रिनाल्डो टू फ्रांस। पॉलिनियस अपने बेटे लर्टिस को फ्रांस पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कहीं उनका बेटा किसी और चीज़ में तो नहीं लगा हुआ, तो वो रिनाल्डो को भेजते हैं ताकि वो नज़र रख सके उनके बेटे पर और उन्हें सूचना दे सके। एट्थ, हु सेज ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ द वर्ड, फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन बट ब्रेक माई हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माई टंग। यहाँ पे इन लाइन में हेमलेट ने कहा है कि उसकी बॉडी ऐसा लगता है मेल्ट हो जाएगी और दुनिया की जो भी प्रॉफिटेबल, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो उससे वेरी स्टिल फ्लैट नज़र आ रही हैं। फ्राइल्टी, धोखेबाजी, वुमेन का ही नाम है। नाइन्थ, हु सेज देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ द स्पैरो। फॉल ऑफ द स्पैरोज एक अंधविश्वास है कि अगर कोई स्पैरो गिरता है तो इसका कोई ना कोई कारण होता है। स्पैरो चिड़िया। हेमलेट को जब पता लगता है कि एक फेंसिंग मैच होने वाला है लर्टिस और उसके बीच में, तो उसे लगता है कि अब टाइम आ गया है बदला लेने का और शायद वो इसके जरिए अपने टास्क फादर की डेथ का बदला ले सकता है। 10th, अबाउट whom हेमलेट सेज सो, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। हेमलेट अपने चाचा के बारे में कहता है क्योंकि उसका चाचा अब स्टेप फादर हो चुका है, तो वो मोर देन किन है, रिश्तेदार से ज़्यादा है, लेकिन वो काइंड नहीं है। 11th, who advises to whom, be wary then, best safety lies in fear, youth to itself rebels, do none else near। लर्टिस अपनी सिस्टर ओफिलिया को एडवाइस देता है कि वो प्रिंस हेमलेट से दूर है। प्रिंस हेमलेट उससे भले ही प्यार करता है लेकिन वो उसको छोड़ देगा। वो कहता है सेफ्टी फियर में ही होती है और जो यूथ होता है वो हमसे विद्रोह करवाता है। 12th, हु सेज दिस टू whom, here is nothing either good or bad but thinking makes it so। कौन कहता है ये लाइन? हेमलेट गिल्डनस्टर्न और रोजेनक्रेट्ज से कहता है कि कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी थिंकिंग डिसाइड करती है। 13th, हु सेज दस कंसाइंस डज मेक कावर्ड्स अस ऑल, कंसाइंस हमें कावर्ड बनाता है, हेमलेट कहता है ये लाइन। 14th, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हेमलेट। जो परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स, उस प्ले का नाम द मर्डर ऑफ गोंजेगो है, लेकिन उसका सही में नाम द माउस ट्रैप है। द मर्डर ऑफ गोंजेगो किंग गोंजेगो के नाम पर है जिनका मर्डर प्ले में होता है, और सही नाम है द माउस ट्रैप। तो 2 नाम आप कह सकते हो। 15th, हु स्पीक्स वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ओफिलिया ये लाइन कहती है हमें पता है हम क्या हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हम क्या होंगे। 16th, हु सेज व्हेन सोरोस कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। क्लॉडियस वो परेशानियों से घिरा हुआ है, हेमलेट उससे बदला लेना चाहता। जब लर्टिस के फादर को मार दिया था तो लर्टिस अपने सपोर्टर के साथ में
कैसल में आता है। तो क्लॉडियस ये लाइन उसके आने से पहले कहता है कि जब सॉरोज आते हैं तो अकेले नहीं आते, एक साथ आते हैं। 17 हु सेज दिस लाइन एंड वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल। ग्रेट एक्स फॉल से मतलब है जो भगवान ने डिसाइड करा है वो होने दो। क्लॉडियस कहता है सेज बिफोर द डुएल बिटवीन हेमलेट एंड लेटिस, कि अब हेमलेट और लेटिस के बीच में जो लड़ाई होगी उससे ही डिसाइड हो जाएगा क्या आगे होगा, जैसे भगवान ने डिसाइड करा है। 18th What did Hamlet mean when he said there is a divinity that shapes our mind? डिविनिटी भगवान है जो हमारे एंड्स को डिसाइड करता है। एक्ट 5 में हैमलेट कहता है कि गॉड कंट्रोल्स ऑफ व्हाट हैपन्स टू अस। 19th लास्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेट? वी आर ऑफ टू ब्लेम एंड दिस इज जस्ट टू मच प्रूव्ड that with devotion's visage and pious action we do sugar over the devil himself। लॉर्ड पैलोनियस अपनी डॉटर ओफिलिया से बात कर रहे हैं और उसे एक बुक देते हैं पढ़ने के लिए जिसमें ये कोटेशन लिखा हुआ है। इस कोटेशन का मतलब है पीपल ऑफन हाइड द इविल इनसाइड देमसेल्व्स, लोग अपने अंदर जो बुराइयों से छिपा लेते हैं थ्रू द अपीयरेंस ऑफ पाइटी एंड रिलीजियस डिवोशन, अपने धार्मिकता के पीछे जो अपने इविलनेस है उसे छिपा लेते हैं। तो ये कोटेशन की लाइन है जो लॉर्ड पॉलिनियस ने बुक दी है पढ़ने के लिए ओफिलिया को। उम्मीद करता हूँ आपका ये प्ले अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। अगर कोई चीज़ छूटी होगी वो आगे के वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स।